वेलकम बैक टू जी सहेली कह दो दिल की। हम आज आपकी मुलाकात उन्हीं से करवाएंगे जिन्होंने आपको एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिया है, और उस सॉल्यूशन का कल सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम अमन के रखवाले बन सकते हैं, ना सिर्फ अपने दिल को, अपनी ज़िंदगी को अमन से गुजार सकते हैं, बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को और जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनको किस तरह से अमन पसंद बना सकते हैं, बिकॉज इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारे साथ हैं माहम बानो, शी इज़ अ ट्रेनर एंड मेंबर ऑफ आवर फ्यूचर वर्ल्ड फाउंडेशन। वेलकम अगेन जी। Thank you so much. Before we start, I have to tell you that you are wearing my favorite color. Thank you so much, Uruj, and I must tell you, you look beautiful every day. Thank you so much. देखें, ये वो पॉजिटिविटी है जो ख़वातीन को एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल जेलसी एक दूसरे से निकाल दें। आप लोगों को मुखलसी के साथ, ये नहीं ऊपर ऊपर से, मुखलसी के साथ आपने एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है, और आप देखें कितनी पॉजिटिव इंशाल्लाह ज़िंदगी होती है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारी कल डिस्कशन हो रही थी माहम, मुझे बताइए कि मैं ये कहती हूँ कि मैं बहुत पॉजिटिवली सोचने की कोशिश करती हूँ, मगर फिर भी कई दफ़ा नोबडी इज़ परफेक्ट। कई दफ़ा आप लूज़ कर जाते हो, टेम्पर भी लूज़ कर जाते हो, कई दफ़ा वो चीज़ आपके जहन में ही नहीं रहती, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। बिल्कुल। अगर मुझे पीस कीपर बनना है, अब ये जितनी मेरी सहेलियां और उनके घर वाले देख रहे हैं, ये आपके बिहाफ पे मैं ये सारे सवाल कर रही हूँ, और ये आपने इसी तरह से समझना है। अगर मैं पीस कीपर बनना चाहती हूँ तो उसके लिए क्या सबसे पहला स्टेप क्या है, मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो रूज मैं आज शेयर करना चाहूँगी सब लोगों से। पहले तो ये कि अगर उनको मज़ीद, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, हम इतने टाइम में इतना सब कुछ नहीं डिस्कस कर सकते, तो मेरी जितनी भी सहेलियाँ हैं, फ्रेंड्स हैं, वो जाके हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इट्स www.afutureworld.org, www.afutureworld.org। उसके बाद अगर उनके कोई सवालात हैं, कुछ वो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं peace@afutureworld.org, peace@afutureworld.org। अच्छा उरूज, अब ट्रेनिंग का ये है सिलसिला कि ट्रेनिंग हम लोग इस वक्त करवा रहे हैं। जितने लोग चाहते हैं, जितनी सहेलियां मेरी चाहती हैं कि वो आएँ, आके ट्रेन हो, उनके बच्चों को ये ट्रेनिंग मिले, तो वो हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है। हम बहुत सारी वर्कशॉप्स अरेंज होती हैं हमारी, और बहुत सी जगहों पे जैसे पब्लिक फोरम्स है, वहाँ पे जाके हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने अभी कराची में जो है बहुत से स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया है इसको जाके, और वहाँ पे बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि बच्चे आपको पता है कितने प्योर होते हैं, और उनके अंदर से जो मोहब्बत और खुलूस निकलती है वो कितनी प्योर होती है। तो बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। और दूसरा ये कि हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा जितना हो सकता है हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, उन तक ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि वो आएँ, इसका हिस्सा बने, और इससे उन्हें ख़ुद एज एन इंडिविजुअल बहुत फ़ायदा हासिल है, उनके घर को, और अल्टीमेटली पूरे पाकिस्तान को हमें जो है वो पुरअमन और अमन बिल्कुल बनाने। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी हमारे देखने वाले हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आई एम श्योर आपको ये बात समझ आएगी, क्योंकि वाकई हर किसी को इस चीज़ की तलाश है जो बात हम कर रहे हैं, ठीक है? तो आप अगर चाहते हैं कि आप इसकी ट्रेनिंग लें, अगर आप चाहते हैं कि आप भी पीस कीपर बने, यानी अमन के रखवाले बने, ना सिर्फ अपने लिए, अपने घर के लिए, बल्कि अपने मुल्क के लिए, तो आप हमें जब कॉल कर रहे हैं, और हमारी अगर बात हो भी नहीं पा रही, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन ये है कि हम किसी ना किसी तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर सकें आज के दिन, बिकॉज ये हमारी मेहमान हैं, इन्होंने चले जाना है आज, सो वी वांट टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो आप हमें अपना नंबर लिखवा दीजिए, आप बताइए कि आप वर्कशॉप करना चाहते हैं, आप पीस मेंबर बनना चाहते हैं, हम आपको खुद से कॉन्टैक्ट करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इसको इंशाल्लाह A+ के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम यहाँ पे वर्कशॉप्स भी करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर इंडिविजुअल को और हर इंसान को अमन का रखवाला बनाएं, और अपने मुल्क के लिए हम ये मेरा ख्याल है एफर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सो मुझे अमन का रखवाला बनना है, क्या करूँ? फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले मैं अपनी सहेलियों को एक गुड न्यूज़ दे दूँ आज, प्लीज़। अच्छा, गुड न्यूज़ ये है कि बल्कि रोज आपको भी मैं बताती हूँ कि हमने ये लास्ट ईयर अक्टूबर से ट्रेनिंग शुरू करी है,
और आज के दिन तक बल्कि कल के दिन तक वी हैड 24,319 peacekeepers we have already trained. 19. And can I tell this to my सहेलीज? आप बता दें। आप बता दें। मैं जी 24,320th में पीस कीपर बन गई हूँ जी। आई एम द मेंबर। तालियां बजा लीजिए। थैंक यू। तो इंशाल्लाह ये जो अमन की रखवाली है, इंशाल्लाह इसकी मैं भी एक बिल्कुल। और बल्कि आज मैं आपके प्रोग्राम में जो है ये सर्टिफिकेट हमें दिया जा रहा है जी। थैंक यू सो मच। दिस इज द सर्टिफिकेट दैट आई एम गेटिंग। और इसी तरह का सर्टिफिकेट आपको भी दिया जाएगा अगर ये दिखाया जा सकता है। और ये कल उरूज ने जो है आफ्टर द शो हमने ट्रेनिंग सेशन अपना किया पूरा, और माशाल्लाह इन्होंने ये ट्रेनिंग हासिल की पूरी, और अभी आपसे शेयर करेंगे कि उसके बाद मेरा जो है और ये मेरा कार्ड है और ये इनका कार्ड। आई हैव बीन डाइंग टू वेयर दिस कार्ड। और पता है उरूज आपको, जब हमें जिंदगी में कोई भी एक डेजिग्नेशन मिलती है, राइट, तो उसके साथ हमें एक जिम्मेदारी भी मिलती है। बहुत जी, बिल्कुल। तो आपको ये एक आज नई डेजिग्नेशन मिली है, दैट यू आर अ सर्टिफाइड पीस कीपर। तो आपको पता है आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, बढ़ गई हैं। अच्छा, ये आपने मुझे नहीं बताया था। ये मुझे ऑन एयर पता चलेगा। क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अगर एक पीस कीपर हैं तो आपकी मौजूदगी इस बात की ज़मानत होनी चाहिए कि जहां आप मौजूद हैं वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सही। और वहां पे अमन और मोहब्बत आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि मेंटेन रहे, और वो हम आपको सिखा चुके हैं। आई टेक माई ओथ। ठीक है, ओथ टेकिंग सेरेमनी भी हो गई जी। बिल्कुल, डेफिनेटली मेरी तो इससे पहले भी कोशिश यही होती थी कि ना कोई, मुझे पसंद नहीं है कि कोई लड़ रहा हो, और कोशिश होती है कि वही आसानियाँ लोगों की ज़िंदगी में पैदा करें। अच्छा जी, नाउ आई एम अ पीस कीपर। मैं भी पीस कीपर बन चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि कल जो एक्सरसाइजेज जो थी पीस कीपर बनने के लिए और किस तरह से ज़िंदगी को आसान किया जाता है, उस हवाले से कुछ मैंने एक्सरसाइजेज की, और आप यकीन करें कि वो इतनी इफ़ेक्टिव थी और इतना मुझे दिल के अंदर वाकई सुकून महसूस हुआ कि आई थिंक वो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। कमिंग टू दैट एक्सपीरियंस, अब जो हमारी ख़वातीन देख रही हैं, अब हम चाहेंगे कि आप इसको एक्सप्लेन करें। बिल्कुल ठीक, क्या है ये? हाँ देखिए उरूज, ये जो ट्रेनिंग है पूरी पीस कीपर की, इसमें हमने एक इंसान की 4 डायमेंशंस पे फोकस किया है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है, सबसे फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है हार्ट कोहेरेंस की। ठीक है, यहाँ पे मैं कोहेरेंस की टर्म जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोहेरेंस का मतलब होता है कि डिस्टर्बेंस का ना होना, यानी इंतशार का ना होना आपके अंदर। यानी हार्ट कोहेरेंस का अगर मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करूं तो ये हो सकता है कि दिल से मोहब्बत का इजहार करना और दिल से मोहब्बत लोगों के अंदर पहुंचाना। जी बिल्कुल। हार्ट कोहेरेंस को आप ये कह सकते हैं कि दिल से मोहब्बत कैसे की जाए, ये आप सीख जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रेन कोहेरेंस। तो वो अगेन फिर आपका दिमाग, क्योंकि दिल और दिमाग इंसान के 2 बहुत पावरफुल ऑर्गन्स हैं, मोस्ट पावरफुल ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। तो ब्रेन जो है आपका, उससे आप कैसे मोहब्बत कर सकते हैं। सही। ठीक है। फिर ये है कि आप अपनी सोच के ज़रिए से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपकी थॉट्स जो हैं वो भी बहुत पावरफुल होती हैं। हम सिर्फ हार्ट कोहेरेंस को आज थोड़ा सा बता देते हैं, और फिर बाकी एक्सरसाइजेज ये कि इन डिटेल हम आगे चल के इंशाल्लाह गाइड फिर हार्ट कोहेरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम हमें लगेगा। फिर यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे, हार्ट कोहेरेंस के हवाले से थोड़ा सा गाइड करेंगे, और उसके बाद हम अपने गेस्ट की तरफ जाएंगे। वील टेक अ ब्रेक।